हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल एंड मैं दीपिका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। सो फ्रेंड्स सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मैं आज इस टॉपिक पर आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। क्या क्या है ये जर्नी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को लेके अभी तक बहुत ही कंफ्यूजन में हैं कि क्या है डिवाइन मैस्कुलिन, क्या है डिवाइन फेमिनाइन और क्या है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। सो टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज वाला टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा शॉर्ट पे बताना चाहूँगी। सो यहाँ पर ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि ये जर्नी है जो एक रिलेशनशिप है, मैं कहूँ कि ये एक इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है जो कि नॉर्मल लोगों का होता है। जस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ टाइप जो कनेक्शन होते हैं हमारे, ये उस तरह का कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़ आप उस चीज़ों को इस ट्विन फ्लेम जर्नी से कंपेयर करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हाँ, लव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक ऑपोजिट तरीके से चलती हैं। सो यहाँ पे जो है सबसे पहले जानने की ज़रूरत तो ये है कि व्हाट इज़ अ ट्विन फ्लेम जर्नी। सो ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, जो मैं सबसे पहले आप लोगों को यही बताना चाहूँगी कि ये जर्नी जो है ये राधा कृष्ण के अनकंडीशनल लव के बेस पर जर्नी चलती है। और ये है हमारी शिव शक्ति की जर्नी, शिवजी जी की जर्नी और पार्वती माँ की जर्नी, क्योंकि शिव के बिना पार्वती अधूरी हैं और पार्वती के बिना शिव अधूरे हैं। उसी तरह से कृष्ण के साथ जो हम राधा का नाम ज़रूर लेते हैं और राधे के साथ हम कृष्ण का नाम ज़रूर लेते हैं। सो ये जर्नी जो है इन चार लोगों के ऊपर ये जर्नी बेस है। सो ये एक अनकंडीशनल लव की जर्नी है। ये वैसी जर्नी बिल्कुल नहीं है जिस तरह की आम लव स्टोरीज़ होती हैं। सो आप सभी लोग जानते हैं कि राधा और कृष्ण का जो लव है वो बहुत ही अमर प्रेम कहानी की तरह है। वो एक दूसरे से मिल नहीं पाए, लेकिन हम आज तक उन्हें एक बहुत ही अनकंडीशनल लव के रूप में याद करते हैं। सो ये जर्नी भी उसी तरीके की जर्नी है। यहाँ पर एक मेल फीमेल होता है, एक मेल पर्सन है, एक फीमेल पर्सन है। मेल पर्सन को हम डिवाइन मैस्कुलाइन कहते हैं और फीमेल को हम डिवाइन फेमिनाइन कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जेंडर की बात नहीं करी, मैं यहाँ पर एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। और एक मेल के अंदर फीमेल की एनर्जीज़ भी होती हैं और एक फीमेल के अंदर मेल की एनर्जीज़ भी होती हैं। सो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन है और डिवाइन मास्कुलाइन है, दोनों ही एनर्जीज़ हैं। और दोनों ही एनर्जीज़ का हमारी लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए। और जहाँ पर भी डिवाइन मैस्कुलाइन की अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, सो वहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान हो जाता है, ईगोइस्टिक लोग हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्राइड में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड अपने आप को फील करने लगते हैं। और जहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग, सेंसिटिव एंड बहुत ही ज़्यादा गिवर टाइप की बन जाती हैं, जिसकी वजह से कि उनको दूसरे लोग यूज़ भी करना शुरू कर देते हैं। सो मेंटली यूज़ करते हैं या किसी भी तरीके से जो है उनका हैरासमेंट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों की एनर्जीज़ को इक्वल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होता ये है कि इस जर्नी में सबसे पहले जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा सही चल रही होती हैं। एक मेल एक पर्सन एक फीमेल से या दो एनर्जीज़ आपस में सडनली मिलती हैं, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। एक दूसरे को ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे आगे चीज़ें चलने लगती हैं, वैसे वैसे जो है चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैसअप टाइप की हो जाती हैं। आर्गुमेंट्स, हरासमेंट्स, ये सब चीज़ें, माइंड गेम्स खेलना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। सो होता ये है कि जो है सबसे पहले जो है
मोस्टली केसेस में ये देखा गया है कि हमारी जो डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले जो है कंडीशन आती हैं बहुत सारी, जबकि ये रिलेशनशिप जो है वो इस दौर पे पहुंच जाता है कि वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ पर कमिटमेंट की बात आती है तो वहाँ से डिवाइन मैस्कुलाइन जो है हमारे वो एग्री नहीं करते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा पेन वाली सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने लगती हैं कि किस तरह से मैं इस सर्कल से बाहर निकल सकूं। लेकिन निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक डिवाइनली कनेक्शन होता है। होता ये है कि जब डिवाइन फेमिनाइन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्रेशर में महसूस करने लगती हैं, पेन में महसूस करने लगती हैं, तो वो एक डिवाइन के द्वारा वो इस रिलेशन को समझ नहीं पाती हैं, और वो इस रिलेशन को सरेंडर कर देती हैं डिवाइन को। और डिवाइन जो है अपनी तरीके से फिर इस जर्नी को प्रोग्रेस करते हैं। वहाँ पर डिवाइन टाइमिंग शुरू हो जाती है, और जब डिवाइन के द्वारा डिवाइन फेमिनाइन को जो है सेपरेशन में रख दिया जाता है। उस सेपरेशन के दौरान भी बहुत सारे टावर्स मूवमेंट आते हैं, जो हमारा टावर का कार्ड आता है। तो टावर मूवमेंट आती हैं और चीज़ें डिवाइन की तरफ से चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उससे पहले, लेकिन जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, दोनों में से किसी की भी अवेकनिंग पहले हो सकती है। उससे पहले जो है डिवाइन फेमिनाइन हो या फिर हमारे जो डीएम है वो हो, तो उन दोनों में से जिसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी होती है वो पहले जो है बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस में चले जाते हैं, और वो एक डार्कनेस ऑफ द ब्लैक सोल मैं बोल सकती हूँ, वो बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीज़ें उनके साथ होती हैं, और उनको समझ में नहीं आता है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और क्वेश्चन उठता है उनके माइंड में कि हु आई एम, ये क्वेश्चन सबसे पहले माइंड में आता है कि कौन हूँ मैं, क्या है मेरे लाइफ का पर्पस, और क्यों मुझे इस तरह से इतना पेन दिया जा रहा है। डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, उनके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। उसके बाद होता ये है कि डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, जिसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पहले होनी होती है, उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उनको कुछ ना कुछ इस तरह के साइन दिए जाते हैं कि आप जो है कुछ स्पेशल मिशन के लिए डिवाइन के द्वारा चूज़ किए गए हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी नॉर्मल जर्नी की तरह ना लीजिए। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और यहाँ पर हम एक सोल कांटेक्ट के द्वारा आते हैं। हम अपने जो ट्विन है उसके साथ भी एक सोल कांटेक्ट करते हैं, और डिवाइन के द्वारा एक सोल कांटेक्ट करते हैं कि हम इस दुनिया में आके हमें जो है हम अपनी लाइफ के साथ साथ हमारी लाइफ का एक पर्पस होगा, इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें देना। ये हमारी लाइफ का एक पर्पस होता है, जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी के होते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ आप ये मत सोचिए सिर्फ कि आप यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पर सिर्फ रीयूनियन की बातें करेंगे, क्योंकि रीयूनियन होगा या नहीं होगा ये तो डिवाइन टाइम पर ही पता चलता है। लेकिन उस रीयूनियन से पहले आप लोगों को बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत ही सारी आपको हीलिंग करनी पड़ती है, बहुत ही सारी आपको मेडिटेशन करनी पड़ती है। अपने आपको जो डार्कनेस ऑफ द ब्लैक सोल आप जो बन चुके होते हैं, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होता है, और तभी आप जाके एक अपनी पावर में आते हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के द्वारा आप अपनी पावर में आते हैं, और अपने आप को ग्रो भी करते हैं और अपने आप को ग्लो भी करते हैं। फ्रेंड्स, इस जर्नी में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, और अगर मैं बात करूं डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को
जो है स्पिरिचुअली ग्रो के साथ साथ उनको कार्मिक लेसन्स भी दिए जाते हैं। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन को भी कार्मिक लेसन्स दिए जाते हैं, और ये जो हमारे कार्मिक सर्कल्स होते हैं उनके कारण जो है हम बार बार इन आउट की सिचुएशन में रहते हैं, जब तक कि हमारी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं। आप बहुत ही ज़्यादा अपने पावर में आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के करियर चेंज हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो टैरो कार्ड रीडर, हीलर, या फिर कोई इस तरह के सोशल वर्क जो है वो करने लग जाते हैं, हीलिंग वर्क करने लग जाते हैं। तो डिवाइन के द्वारा ये सब किया जाता है। डिवाइन जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ साइन देते हैं, और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप जो हैं एक स्पेशल मिशन के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सिर्फ एक अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, आपका कुछ स्पेशल मिशन है। और इसीलिए जो है जो भी जिनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, वो उनको कुछ ना कुछ स्पेशल साइंस मिलते हैं, इनको कुछ नंबर्स नज़र आते हैं, एंजल नंबर नज़र आते हैं, या फिर उनको डिवाइन के द्वारा कुछ ना कुछ साइन नज़र आते हैं कि रीयूनियन तो होती है। फ्रेंड्स, इस बात के लिए आप चिंता मत कीजिए कि रीयूनियन होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है। सो रीयूनियन तो होती ही है, क्योंकि वो एक आपका जो है डेस्टिनेशन मैं बोलूँ, लेकिन उस रीयूनियन से पहले आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। जिस तरह से आपको रिज़ल्ट से पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है और एग्ज़ाम पास भी करना पड़ता है, उसी तरीके से जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, आप अपने आप को मेडिटेट नहीं करेंगे, आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, अपनी एनर्जीज़ को नहीं बदलेंगे, तब तक रीयूनियन डिवाइन के द्वारा नहीं दी जाती है। अगर आप फोर्सफुली कुछ भी चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो टावर मूवमेंट दोबारा से आ जाएगा। सो आपको इस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा पेशेंस, होप, और आपको जो है डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, और आपको इस जर्नी के अनुसार ही गो विद द फ्लो चलना होगा। फ्रेंड्स, आप इस जर्नी में कुछ भी फोर्सफुली नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो यही है। सो आपको बहुत ही ज़्यादा धैर्य रखना होगा, और आपको ये समझना होगा कि आपको एक स्पेशल मिशन के लिए चुना गया है। सो इस जर्नी को आप जितना धैर्य के साथ और जितना आप चीज़ों को डीपली समझते हुए अपने आप को गो विद द फ्लो रखेंगे इस जर्नी के साथ, उतना ही आप रीयूनियन के भी नज़दीक आएंगे, और उतना ही आप अपनी लाइफ पर्पस को भी सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं दोबारा आऊँगी फिर ट्विन फ्लेम जर्नी का कोई नया टॉपिक लेकर, और आपको फिर दोबारा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी। तब तक मैं चलती हूँ, और आप अपना ख्याल रखिए, और इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और फ्री रीडिंग का हिस्सा बनिए। सो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देयर, बाय, टेक केयर।